Student, I was teaching you grammar and the series of scattered rules. Till now, I have told you different rules. I told you has to, have to, had to, will have to, having to, about to, able to, used to. This time, the grammar which I have taken is infinitive to, right? Student, in my previous videos, I told you the use of has to and have to, right? I told you that has to and have to is used in the present compulsion. मैंने आपको बताया था कि हैज़ टू और हैव टू को प्रेजेंट की कंपल्शन में यूज़ करते हैं यानी कि जहाँ पर हमारी किसी काम को करने की प्रेजेंट में मजबूरी होती है, जिस काम को हमें करना ही करना होता है, वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं हैज़ टू और हैव टू को। अब मान लो कि कहीं पे हमारी कंपल्शन नहीं है फिर भी हमें वो काम करना है, तो हम इसे किस तरह से कह सकते हैं? ट्रेडिशनली यहाँ पर हम इन्फिनिटिव यानी हम टू को यूज़ कर सकते हैं। साउंड जो होंगे इसमें वो इस तरह से होंगे नानी नी। इससे पहले भी मैंने आपको नानी नी बताया था, लेकिन वहाँ पर क्या था, वहाँ पर हमारी कंपल्शन थी। जैसे मैंने कहा मुझे उठना है, ठीक है, उठना है मतलब मेरी कंपल्शन है, मुझे सुबह जाना है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे जाना है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको सिंटैक्स बता रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं आपको स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ, इसमें हमारी किसी भी तरह की कोई कंपल्शन नहीं होती है। सबसे पहले मैं आपसे स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेता हूँ। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। आप देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर इज एम आर में से हम कोई एक ले लेते हैं, फिर टू है हमारा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देन इसी तरह से नेगेटिव में यहाँ पर मैंने गलती से ए लिख दिया, यहाँ पे मुझे एन लिखना चाहिए था। फिर इसी तरह से आप देखो नेगेटिव में अगर हम देखें तो नेगेटिव में सब्जेक्ट है, फिर इज एम आर में से कोई एक है, फिर नॉट टू है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नॉट है, फिर इन्फिनिटिव टू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह से इंटरोगेटिव में इज एम आर में से कोई एक ले लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इज एम आर, सब्जेक्ट, नॉट, टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं कई बार पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि आई के साथ में हम एम लगाते हैं, ही, शी, इट, और सिंगुलर यानी कि एक के साथ में हम लगाते हैं इज। वी, यू, दे और प्लूरल यानी कि एक से अगर ज़्यादा होते हैं तो उनके साथ में हम आर लगाते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले सेंटेंस बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम टू स्पीक विद हिम, आई एम नॉट टू स्पीक विद हिम, एम आई टू स्पीक विद हिम, एम आई नॉट टू स्पीक विद हिम। मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे बात नहीं करनी है, क्या मुझे उससे बात करनी है, क्या मुझे उससे बात नहीं करनी। आप ये समझ लो कि जिस तरह से हम वांट को यूज़ करते हैं उसी तरह से हम बहुत ही आसानी से इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा कि मुझे विदेश जाना है, कोई मजबूरी नहीं है, नॉर्मली मैं कह रहा हूँ कि मुझे विदेश जाना है, तो आई एम टू गो अब्रॉड, आई एम नॉट टू गो अब्रॉड, एम आई टू गो अब्रॉड, एम आई नॉट टू गो अब्रॉड। उसे खाना खाना है, ही इज टू ईट फूड, ही इज नॉट टू ईट फूड, इज ही टू ईट फूड, इज ही नॉट टू ईट फूड। उसे खाना खाना है, उसे खाना नहीं खाना है, क्या उसे खाना खाना है, क्या उसे खाना नहीं खाना है। मेरे भाई को इंटरव्यू देना है, माई ब्रदर हैज़ टू फेस इंटरव्यू, my brother is to face interview, my brother is not to face interview, is my brother to face interview, is my brother not to face interview। मुझे उससे बात करनी है, I am to talk to him। जैसा कि मैंने बताया मैंने कहा कि बच्चों को खेलना है, children are to play, children are to play। बच्चों को नहीं खेलना है, children are not to play। क्या बच्चों को खेलना है, are children to play। क्या बच्चों को नहीं खेलना है, are children not to play। मुझे सुबह जल्दी उठना है, कोई कंपल्शन नहीं है, नॉर्मली मैं कह रहा हूँ कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। आई एम टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, आई एम नॉट टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, एम आई टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, एम आई नॉट टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग। उसे बर्तन धोने, शी इज टू वॉश यूटेंसिल्स, यस शी इज टू डू द डिशेस, शी इज नॉट टू वॉश यूटेंसिल्स, इज शी टू वॉश यूटेंसिल्स, इज शी नॉट टू वॉश यूटेंसिल्स। मुझे समय के साथ चलना है, आई एम टू कीप पेस विद टाइम, आई एम नॉट टू कीप पेस विद टाइम, एम आई टू कीप पेस विद टाइम, एम आई नॉट टू कीप पेस विद टाइम। हम इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस में इसको रोटेट करा सकते हैं। बार बार स्टूडेंट मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसे जितना ज़्यादा रोटेट करा सकते हो उतना ज़्यादा ही आपकी टिप ऑफ टंग आना शुरू हो जाता है। तो मैं यहाँ पर भी ये चाहूँगा कि आपका जो इन्फिनेटिव टू है, जितना ज़्यादा आप इसे रोटेट करा सकते हो आप प्लीज़ इसे रोटेट करा लो। अलग अलग फ्रेजेस लो, अलग अलग वर्ड्स लो और उसको आप रोटेट कर करके देखो, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाने वाला है। हाँ, फिर से मैं बता देता हूँ जो कि मैं बार बार भूल जाता हूँ, इसको हम क्वेश्चन वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन वर्ड में इसको कैसे यूज़ करेंगे, जैसे हम सबसे पहले क्या ले आएंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड ले आएंगे
उसके बाद हम इस एम आर में से कोई ले आएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट ले आएंगे, फिर हम इन्फिनेटिव टू लेकर आएंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। जैसे मैंने कहा तुम्हें क्या खाना है, तो क्या हो जाएगा व्हाट आर यू टू ईट, व्हाट आर यू नॉट टू ईट। इस तरह से हम इसको यूज कर लेंगे। तुम्हें कहाँ जाना है, वेयर आर यू टू गो, वेयर आर यू नॉट टू गो। तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें कहाँ नहीं जाना है।